गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम शत्रुपा पालित है और मैं आप लोगों की मैथ टीचर हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और आप लोग उसका आंसर मन में सोचिएगा। ठीक है। तो देखिए, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। बच्चों, आपको मेरी कॉपी में कोई एक ज्यामितीय आकृति दिखाई पड़ रही है? हाँ, दिखाई तो पड़ रही है। ये कौन सी ज्यामितीय आकृति है? ये एक त्रिभुज है। ठीक है। त्रिभुज को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। तो बच्चों, आप लोग उसके बाद बोलिए तो कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। ठीक है। जैसा कि आप लोग त्रिभुज ABC में देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, AB, AC और BC। फिर हमको बोलिए कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? त्रिभुज में कुल 3 कोण होते हैं। जैसा कि आप लोग त्रिभुज ABC में देख पा रहे हैं, इसमें 3 कोण कौन कौन से हैं? A, B और C। ठीक है। फिर मेरे को बोलिए कि गणित की ऐसी शाखा जिसमें हम लोग त्रिभुज की 3 भुजाएं और त्रिभुज के 3 कोण के बीच में जो संबंध है, मतलब जो रिलेशन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसी शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी शाखा को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। तो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। इसका स्पेलिंग क्या है? TRIGONOMETRY। ठीक है। त्रिकोणमिति जो है आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, अध्याय 8 है। चूँकि आप लोग त्रिकोणमिति इसी क्लास में पढ़ रहे हैं और जो पिछले के क्लास में आप लोग नहीं पढ़े थे, ठीक है, इसलिए मैं आपको इसके बेसिक से बता रही हूँ, क्योंकि जब तक आप लोग बेसिक नहीं जानेंगे तब तक इसके जो मैथ है त्रिकोणमिति के, उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अच्छा से इसको पढ़ते हैं। आपको यहाँ पर एक भूत दिखाई दे रहा है। भूत कब आता है बोलिए तो? भूत रात में आता है और ये भूत का घर है। ठीक है। और घर के ऊपर, उसके घर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। ठीक है। तो भूत जो क्या कर रहा है, भूत यहाँ पर खड़े होकर चुपचाप से अपने झंडे को देख रहा है। तो देखिए, जब वो अपने झंडे को देख रहा है, तब जो ये आकृति बन रही है, ये कौन सी आकृति बन रही है? ये एक समकोण त्रिभुज की आकृति बन रही है। ठीक है। अब देख, अगर हम लोग, भूत यहाँ पर खड़े होकर ही अपने घर की जो ऊंचाई है उसको मापना चाह रहा है। ठीक है। जो भूत जो है यहाँ पर खड़े होकर ही अपने घर का जो ऊंचाई है उसको मापना चाह रहा है। तो बच्चों, उसको मापने के लिए हम लोग गणित की किस शाखा का प्रयोग करेंगे? उसको मापने के लिए हम लोग गणित के त्रिकोणमिति शाखा का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या है। त्रिकोणमिति जो शब्द है वो 3 शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन से 3 शब्द? ट्राई, गोन और मेट्रॉन। मतलब ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रॉन। ठीक है। आप लोग तो हिस्ट्री में पढ़े हैं कि ग्रीस एक देश का नाम है, जो विश्व में ग्रीस एक देश है। ठीक है। तो वहाँ का जो भाषा है ग्रीक। तो त्रिकोणमिति जो शब्द है वो 3 शब्द से मिलकर बना है और ये जो 3 शब्द है वो ग्रीक शब्द है। ठीक है। तो देखिए, ट्राई मतलब क्या होता है? 3। ग्रीक भाषा में ट्राई मतलब है 3, गौन मतलब है भुजा और मेट्रॉन मतलब होता है माप। ठीक है। ये जो ट्रिगोनोमेट्री है वो जो शब्द है 3 शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन सा? ट्राई, गोन और मेट्रॉन। ठीक है। और ये जो 3 शब्द है किससे आया है? ग्रीक शब्द से आया है। ठीक है। मतलब ये ग्रीक शब्द है। 1 2 3, जो 3 जो शब्द दिया हुआ है वो ग्रीक शब्द है।
और ग्रीक जो शब्द है वो कहाँ मतलब किस देश से आया है, वो ग्रीस देश से आया है। तो ट्राई मतलब हो गया 3, गोन मतलब हो गया भुजा और मेट्रोन मतलब हो गया माप, मतलब 3 भुजा का माप संबंधी अध्ययन करने वाली शाखा। यहाँ पर बोल रहा है कि 3 भुजा, ठीक है, क्या बोल रहा है, 3 भुजा। तो बच्चों सिर्फ त्रिभुज ही ऐसा आकृति है जिसमें केवल 3 भुजा होता है, ठीक है। इसलिए जो त्रिकोणमिति जो है उसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो इसका शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। यहाँ पर बोला है कि 3 भुजा माप, तो 3 भुजा किसकी होती है, 3 भुजा तो एक त्रिभुज की ही हो सकती है ना, और तो किसी की नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोग त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति मतलब का अर्थ क्या होता है, ठीक है। त्रिकोणमिति जो है एक त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करने वाली गणित की एक शाखा है। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति जो त्रिभुज की भुजाएं, मतलब त्रिभुज की तो 3 भुजाएं हैं, 1 2 3, और बोल रहा है त्रिभुज के कोणों के बीच, कोणों के बीच त्रिभुज के कितने कोण हैं, 3 कोण हैं, 1 2 3, 3 कोण हैं। तो उसके बीच के संबंधों का अध्ययन करने वाली गणित की एक शाखा है। तो त्रिकोणमिति जो है गणित का एक भाग है, मतलब शाखा, मतलब पार्ट है, ठीक है, जिसमें क्या अध्ययन किया जाता है, उसके जो भुजाओं और कोणों के बीच के जो रिलेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग जानेंगे जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज में ही मतलब ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक है, मतलब जो समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति यूज़ होता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि समकोण त्रिभुज का लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। आप लोग बता सकते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है? आप लोग मन में सोचिए थोड़ा। चलिए मैं ही बोल देती हूँ कि समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का होता है, और जो 2 कोण होता है वो न्यून कोण होता है। न्यून कोण क्या होता है आप लोग जानते हैं ना? न्यून कोण ऐसा कोण जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और 2 कोण न्यून कोण होता है। चूँकि जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज में यूज़ करते हैं। जितना सारा मैथ हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति में वो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि समकोण त्रिभुज का लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। सबसे पहले हम लोग, चूँकि हम लोग जब ऊंचा क्लास में मैथ पढ़ेंगे तो इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, क्योंकि 11-12 में तो इंग्लिश में ही मैथ है ना, तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले इसका अंग्रेजी नाम जानना अत्यंत ज़रूरी है। तो लंब को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? परपेंडिकुलर। और आधार को क्या बोलते हैं? बेस। और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। देखिए मैं इसका स्पेलिंग बोल देती हूँ। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसका स्पेलिंग क्या है? PERPENDICULAR। और इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? P से, मतलब जो सबसे पहले आ रहा है अक्षर, ठीक है, उससे सूचित करते हैं। फिर आधार को क्या बोलते हैं? आधार को बोलते हैं बेस। अब बेस को हम लोग किससे सूचित करते हैं? B से, मतलब जो सबसे पहले जो अक्षर आ रहा है उसी से सूचित करते हैं। फिर कर्ण, कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। इसका स्पेलिंग क्या है? HYPOTENUSE, ठीक है। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? कर्ण को H से, मतलब सब में ही देखिए, जैसे लंब में को हम लोग P से सूचित किया, मतलब जो पहला अक्षर आ रहा है उसे सूचित कर रहे हैं, ठीक है।
जैसे आधार, हाँ, आधार को हम लोग बी से सूचित कर रहे हैं क्योंकि जो पहला अक्षर है उसे सूचित कर रहे हैं। परपेंडिकुलर को भी पी से किए, बेस को बी से किए और हाइपोटेन्यूज को एच से किए, मतलब जो पहला वाला अक्षर आएगा उसी से हम लोग सूचित करेंगे। और जो लंब होता है वो क्या होता है, सम्मुख भुजा होता है। जो समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं तो उसके एक सम्मुख भुजा होता है, ठीक है, लंब। और आधार क्या होता है, आसन्न भुजा। और ये जो लंब और आधार समकोण त्रिभुज में बदलते रहते हैं, ठीक है, उसके न्यून कोण के आधार पर, लेकिन कर्ण जो होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। चलिए मैं इस डाउट को क्लियर करती हूँ। आपको मेरा बात सुनकर थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा क्योंकि आप लोग तो बच्चे हैं, लेकिन चलिए मैं आपके डाउट को क्लियर करती हूँ। देखिए, आप लोग मेरी कॉपी में एक समकोण त्रिभुज देख पा रहे हैं? हाँ, देखिए, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है। हम तो पहले ही बताए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है और उसका जो दो कोण होता है वो न्यून कोण होता है। और जो समकोण त्रिभुज में जो लंब और आधार है वो हमेशा बदलते रहते हैं, मतलब उसके न्यून कोण के आधार पर बदलते रहते हैं, लेकिन जो कर्ण है वो कभी बदलते नहीं है, वो हमेशा मतलब समान रहते हैं। चाहे हम लोग इस न्यून कोण को ले ले या फिर इस न्यून कोण को ले ले, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मतलब सिद्ध करती हूँ मैं जो बोल रही हूँ। अगर हम लोग कोण सी को लेते हैं, ठीक है, कोण सी को लेते हैं तो लंब क्या होता है, जिस कोण को लेंगे उसके सम्मुख भुजा को हम लोग बोलेंगे लंब, ठीक है। तो कोण जो सी है उसके सम्मुख भुजा कौन है, ए बी, ठीक है। तो ए बी हो गया लंब। और आधार क्या होता है, जिस कोण को हम लोग लेंगे उसके मतलब उसके आसन्न भुजा, मतलब जो उसे सटा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आधार। और कर्ण जो होता है वो हमेशा समान रहता है, जो बचता है लास्ट में, ठीक है, वो है कर्ण, ए सी। फिर अगर हम लोग इस न्यून कोण को लेते हैं, ठीक है, तो लंब क्या होता है, सम्मुख भुजा होता है, क्योंकि हम लोग पहले देख चुके हैं कि लंब मतलब होता है सम्मुख भुजा और आधार मतलब होता है आसन्न भुजा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग इस कोण को लिए, ठीक है, इसमें इस कोण के आधार पर देखें कि कौन लंब होता है, कौन आधार होता है और कौन कर्ण होता है। अब हम लोग इस न्यून कोण के आधार पर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, लंब क्या होता है, सम्मुख भुजा होता है, मतलब इस कोण का सम्मुख भुजा। तो इस कोण का सम्मुख भुजा कौन है, बी सी, इसलिए यहाँ पर बी सी लंब हो गया। और आधार क्या होता है, जो कोण ए है, मतलब जिस कोण को लिए हैं हम लोग उसके जो आसन्न भुजा, मतलब जो उसे सटा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आधार, ठीक है। और जो बाकी बचता है उसको कर्ण। अगर हम लोग दोनों मतलब केस को देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी कर्ण ए सी आया और यहाँ पर भी कर्ण ए सी आया। इससे हम लोग क्या सिद्ध कर पाते हैं कि जो कर्ण जो है कभी बदलते नहीं है, लेकिन लंब और आधार बदलते रहते हैं, ठीक है। और बच्चों, आप लोग ये जान लीजिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण की जो भुजा होती है उसका लंबाई सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक बेसिक नॉलेज था जिसको जानना अत्यंत आवश्यक था। ओके बच्चों, थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।